नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को चंद महीने और रह गए हैं, लेकिन उससे पहले सभी दल, सभी पार्टियां और यहां तक कि कार्यकर्ता भी जमीन को मजबूती जो है प्रदान करने में लगे हुए हैं। भाई, कौन सा जमीन मजबूत है और कहां उर्वरा की जरूरत है, कौन सा जो मेयार है उसे बांधने की जरूरत है। हर मुद्दे पर, हर मसले पर काम हो रहा है इस वक्त बिहार में। अगर हम देखते चले या सबसे पहले बात करें तो सबसे पुरानी पार्टी देश की, लगभग 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस की जो स्थिति है वो हम अब बयान करने जा रहे हैं। कैसे कैसे परिवर्तन हुए इस पार्टी में और क्या कुछ बदलाव निरंतर देखा जा रहा है, हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस बात पर साथ देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। इन्हीं से आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये अब जो बातें निकल के आ रही है कि विधानसभा के कुंभ में जो कांग्रेस है, यानी जो चुनाव होने वाला है, उस कुंभ रूपी चुनाव में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो फिराक में है कि भाई डुबकी तो लगाएंगे इस कुंभ में, लेकिन अब एक शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, दलित शैम्पू का। किस तरह से इसको देखते हैं आप? कैसा माहौल लग रहा है, क्या होने वाला है कांग्रेस का? देखिए ब्रजेंद्र जी, जो दलित शैम्पू का बात लोग कर रहे हैं या जाति पाति की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी कहा था कि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। न वो जाति की राजनीति करती है, न धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल। लेकिन अगर शुरुआती दौर से आप देखेंगे तो कांग्रेस का बेस वोटर दलित रहा है, अल्पसंख्यक रहा है और स्वर्ण जाति के लोग भी रहे हैं, ओबीसी ईबीसी के भी कुछ लोग रहे हैं जी। तो कांग्रेस सत्ता में रही है। आने वाले कालांतर में झूठे नैरेटिव पर, चाहे वो 67 का मामला हो या 77-78 का मामला हो या 89-90 का मामला हो, झूठे नैरेटिव पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया और जातीय आधार पर लोगों को बांटा गया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया, जिसका परिणाम हुआ कि विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता से हटती गई और बिहार में तो लगभग 35 वर्षों से वो सत्ता में नहीं है। लेकिन आज के डेट में परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है। जनता इन 35 वर्षों में महसूस की है कि अगर सही में सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। सही में दलितों के कोई हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी है। सही में इस राष्ट्र प्रेम का कोई हितैषी है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी संरक्षण देती है, वह कांग्रेस पार्टी है। सही में सभी जाति के लोगों के विकास की बात कोई करती है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और इसका परिणाम लोगों ने 2024 के चुनाव में बिहार में दिखा दिया है। अब देखे होंगे कि मात्र 9 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के 3 एमपी बने। 3 एमपी में हमारे 2 एमपी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और 1 एमपी जो सासाराम से है वो दलित वर्ग से आते हैं। तो जो दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा, पिछड़े जाति की राजनीति करके राजनीति में स्थापित होने वाले दल हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, उन लोगों को लगता है कि जनता हमारे स्लोगन को अब समझ गई है और वो कांग्रेस के साथ पोलराइज हो रही है। इसलिए दलित के नाम पर पीड़ा है, अल्पसंख्यक के नाम पर पीड़ा है, ईबीसी ओबीसी के नाम पर पीड़ा है। लेकिन कांग्रेस जो विचारधारा से लड़ाई लड़ रही है, आज भी लड़ रही है, हमेशा राष्ट्र प्रेम के हिसाब से लड़ाई लड़ती है, उसी विचारधारा पर लड़ाई लड़ती है। चलिए, अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि आप मानते हैं कि 1990 के बाद कांग्रेस का बिहार में धीरे धीरे पतन होता चला गया, कांग्रेस विलुप्ति के कगार पर आते रही, इसके कारण लालू प्रसाद यादव हैं, मानते हैं आप? देखिए, परिस्थिति बहुत बड़ा कारण होता है। नहीं, परिस्थिति नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं। बरजिंदर जी, एक सेकंड, परिस्थिति बहुत बड़ा कारण होता है और समय सबसे बलवान होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि झूठी नैरेटिव पर, और झूठी नैरेटिव 1952 से ही चल रहा है। कोई धर्म के नाम पर राजनीति करता था, कोई समाजवादियों के नाम पर राजनीति करता था, और सारे समाजवादियों का ध्रुवीकरण लोहियावादी विचार के तहत हुआ करता था और वो आस्ते आस्ते प्रफुल्लित होते गया। 67 में हुआ, 77 में हुआ, फिर 90 में हुआ, और उसका अभी परिणाम दिखाई दे रहा है कि बीट वृक्ष के, माने बट वृक्ष के रूप में
वो जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। एमवाई समीकरण कारण रहा मूल रूप से। एक सेकंड, कांग्रेस सत्ता से बाहर रही क्योंकि कांग्रेस खुलेआम या किसी भी रूप में जातीय राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, देश से हित से अलग कोई राजनीति नहीं करती है, देश हित के कौज पर अपने आप को कमजोर करने का काम वो जरूर करती है, जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस कमजोर हुई। जहां तक आपने माई समीकरण का बात कहा, तो मैं अभी भी कहता हूं कि इस देश में अगर कोई राजनीतिक दल है जो सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक समानता की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, तो वह एकमात्र दल है, वो है कांग्रेस। और इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखेंगे तो पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने देवघर मंदिर में छुआछूत को समाप्त करने के लिए दलित वर्ग के लोगों को जाके पूजा करवाया। सर वही तो एक मिनट सुन लीजिए सर, आप इसको थोड़ा सा इसका परिदृश्य बदल रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि 1990 के बाद माई समीकरण लालू जी अपने दल में लाते हैं, दो भागों में, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में जैसे ही आया ये पार्टी अलग हुई और उसके बाद कांग्रेस भी अपने बुनियाद पर थी उस समय, लेकिन लालू जी जैसे ही माई समीकरण लाते हैं कांग्रेस वहां से उसका विलुप्तीकरण शुरू हो जाता है। इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? इतना घुमाने की नहीं। देखिए, निश्चित रूप से मानते हैं। आप देखे होंगे कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे जिस प्रदेश में है, सबकी उपज एंटी कांग्रेस स्लोगन से हुआ है। और स्वाभाविक है, राजनीति जो कर रहा है चाहेगा कि हम सत्ता में आवे, उसके लिए चाहे जिसका भी कत्ल करना पड़े, समाज के कत्ल काहे नहीं करना पड़े। और निश्चित रूप से इस अवधि में समाज का कत्ल हुआ है, मानते हैं आप? निश्चित समाज का कत्ल हुआ है और उसका खामियाजा विचारधारा और असूल की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी भोगी है। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही, इस देश और राज्य को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज भी हो रहा है। फिर भी ये जानते हुए भी आपने गठबंधन किया आरजेडी के साथ, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया। 2000 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, छनई तुष्टा छनई रुष्टा वाली स्थिति रही आपकी। आप पहले आरोप लगाते हैं कि लालू जी चारा घोटाले में आरोपित हैं, उसके बाद आपने अकेले चुनाव लड़ने का सोचा और उसके बाद जैसे ही चुनाव में कुछ सीटें मिली आपको, फिर आ गए मंत्री पद के लिए या विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए, आप फिर जाके सट गए। अब क्या लगता है, अभी भी आपको यकीन है कि मामला सही हो सकता है? फिर सटे हुए हैं बलजिंदर जी, चूंकि गठबंधन की राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है और शुरुआती दौर से उसका मुस्लिम लीग से भी गठबंधन हुआ है और उसके समर्थन में भी सरकार बनाई है और धार्मिक भावना को उभारने का काम की है। और आज के डेट में देश में धार्मिक भावना क्लाइमेक्स पर है। इस कालांतर में जातीय राजनीति करने वाले दल भी उसका लाभ उठाए हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की बात करके राजनीति में स्थापित होने वाले दल विगत 90 से प्रदेश में सत्ता में है, विगत 90 से प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री 90 से लेके अभी तक किस जाति के लोग बने हैं, जब इन लोगों का सरकार रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो उठा के देख लीजिए, मात्र 2 व्यक्ति और 2 परिवार में बिहार की सत्ता रह गई है। एक बार जीतनराम मांझी जी ने एक्सीडेंटल जो है मुख्यमंत्री बन गए और बनाने की बात हुई तो बना दिया गया। नीतीश जी ने उसके लिए अपना पीठ भी थपथपाया कि मैंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। जैसे राबड़ी जी ने कल कहा कि नीतीश जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन नीतीश जी ने एक संयम बरता कि अपने बेटा को 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी एंट्री नहीं कराया। आज वो सक्षम है, चूंकि इंजीनियर है, यंग है, अगर आना चाहता है तो इसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बना दे, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी ये काम करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो भी उनका किया कराया है उस पर दाग लगेगी कि परिवारवाद का उन्होंने श्रेय नहीं दिया। नीतीश कुमार की बात हम बाद में करेंगे, पहले कांग्रेस एक सेकंड, सामाजिक न्याय के लोग अगर कर्पूरी जी भी देखे होते परिवारवाद तो आज इस सामाजिक न्याय के जितने भी दल हैं उसमें से कोई नेता नहीं होता, रामनाथ ठाकुर जी नेता होते। लेकिन कर्पूरी जी ने असूलों का पालन किया
और रामनाथ ठाकुर जी को अपनी जिंदगी में प्रोजेक्ट नहीं किया। नीतीश जी ने जरूर ये काम किया कि रामनाथ ठाकुर जी को एक जगह दिया, मुख्यधारा में लाया, लेकिन अगर कर्पूरी जी में भी वही गुण होता तो रामनाथ ठाकुर जी नेता होते इन दलों का जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय के नाम पर जाति के लोगों को ठगा गया है, अपने परिवार को पोषने का काम हुआ है। यह अब बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस के साथ उसका ध्रुवीकरण हो रहा है। तो क्या आप जिस गठबंधन में हैं, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या अन्य जो आपके घटक दल हैं, क्या वहां परिवारवाद की स्थिति नहीं है? परिवारवाद की स्थिति है, लेकिन हमारे लिए पहला इशू है कि जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहा है, उसको हम कैसे रोकें। और इसमें निश्चित रूप से जिस दल के साथ हमारा गठबंधन है वह खड़ा रहता है, कहता है कि हम एनडीए को हराना चाहते हैं। लेकिन जो अंदर खाने जो खेल होता है उसके तहत एनडीए को फायदा हो जाता है। अब कांग्रेस इन सारी बातों को समझ के, आला कमान इन सारी बातों को समझ के बड़ी फूक फूक के पैर रख रहा है बिहार में, और उस ढंग का जब स्टेप हो रहा है तो इन लोगों को भाजपा के साथ जदयू सारे लोगों के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि हमारा वोट हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। भाजपा जिस स्वर्णों को ठग के 2014 में सत्ता में आई, 14 के बाद वो स्वर्ण अलग होते रहे, लेकिन कुछ स्टेटमेंट महागठबंधन के बड़े नेताओं की तरफ से भी आते रहा जिसका लाभ बीजेपी को मिला। जैसे राजद के साथ सरेंडर होने की बात, इसका लाभ बीजेपी को मिला, जो इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा किया और महागठबंधन को नुकसान पाया। लेकिन आपके यहाँ से तो अब आपके यहाँ से तो रामधारी सिंह दिनकर की बात आ रही है कि विनाश काले। एक सेकंड, कांग्रेस के इस गतिविधियों से भाजपा के साथ इन दल के नेताओं को भी पीड़ा हो रही है, लेकिन जनता को पीड़ा नहीं है। जनता इस बार कांग्रेस को मजबूती के साथ यहाँ लाएगी और कांग्रेस यहाँ ए टीम के रूप में रहेगी, जैसे हमारे प्रभारी जी ने भी कहा है, कृष्णा अलवारी जी ने भी कहा है। लेकिन कांग्रेस अपने कमिटमेंट पर कायम रहती है और राजद के साथ वो शुरू से है, आज भी है, और कभी भी अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात कांग्रेस ने नहीं कहा। तो सोचना बड़े दल को है, क्योंकि उनको अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना है। यही बात होगी। अब आपने दिनकर जी के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहा, क्या है, मैंने हमको क्लियर कीजिए, तब ना कुछ पर कुछ दे पाएंगे। परिवारवाद की बात कर रहे थे आप, तो परिवारवाद की ही बात कर रहे हैं। गोपालगंज से जो कैंडिडेट होते पहले थे लोकसभा चुनाव में, महाराजगंज, क्षमा प्रार्थी हैं, महाराजगंज से जो वो कैंडिडेट थे, पूर्व जो अध्यक्ष थे आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके बच्चे बेटे जो हैं, उन्होंने ही कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? अब वो किस संदर्भ में यह बात लिखा है इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर राजनीतिक रूप में उसको आप देखना चाहते हैं तो आकाश अभी बच्चा है, प्री मैच्योर्ड है। यह स्टेटमेंट अगर इस परिप्रेक्ष्य में दिया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन माननीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का पद से हटने के बाद तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हमारे अभी वर्तमान अध्यक्ष जो आए हैं, जो कांग्रेस के मूल डीएनए के कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के वर्कर हैं, उनके आने से बिहार के सारे वर्करों में उत्साह है। वे जाके खुद पूर्व अध्यक्ष से मिले हैं और सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। वहां तो हमारे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि हम मजबूती के साथ हैं, और मुझे लगता है क्योंकि मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, हालांकि हम लोगों के साथ ही 2000 में वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, जीते और मंत्री हुए, उनका मुकद्दर ठीक था। उसके बाद पार्लियामेंट में गए, केंद्र में मंत्री बने। तो उस संसदीय परंपरा का भी उनको अनुभव है और दलगत राजनीति का भी अनुभव है। इसलिए अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने, वह सराहनीय है। इससे पार्टी मजबूत होगी। कुछ लोग इस बात को दूसरे रूप में लाने का प्रयास कर रहे होंगे। यह हमको नहीं लगता है कि बड़े भाई अखिलेश सिंह द्वारा ऐसा कोई गतिविधि अपनाई जाएगी। चलिए, आखिर में हम एक ही सवाल आपसे अब कर रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है या जो परिदृश्य पहले बना कांग्रेस पार्टी का गठबंधन के मामले को लेकर, छने रुष्टा छने तुष्टा वाले, क्या अब भी वैसी परिस्थिति देखेगी बिहार की जनता? हमको तो हंसी आती है कि कांग्रेस और गठबंधन के संदर्भ में मीडिया वाले लोग या अन्य लोग भी टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन क्या एनडीए में छने रुष्टा छने तुष्टा की बात नहीं है? नीतीश जी कई एक बार छोड़े,
कई एक बार गए। जब नीतीश जी रहते हैं महागठबंधन के साथ, बीजेपी के नेताओं को बेचैनी रहती है। देखिए नीतीश जी, डॉक्टर साहब रोक रहे हैं अब यहाँ पर, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। नीतीश जी की पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी नहीं है। लालू यादव जी की पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी नहीं है। उस पार्टी का यानी कांग्रेस की अगर बात करें तो इसका अपना एक वजूद है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में कांग्रेस पार्टी का एक वजूद है, जो माना जाता है कि भारत के आज़ादी के बाद सबसे अहम भूमिका इस देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का रहा है। लोग कहते हैं ऐसा, तो हम चर्चा इसी की करेंगे। मैं आपके बात से सहमत हूँ, और इसका खामियाजा कांग्रेस को इसलिए भुगतना पड़ा कि अपने असूलों पर वो कायम रही, अपने सिद्धांतों पर कायम रही, राष्ट्र हित पर कायम रही। इसका लाभ इन लोगों को मिला। लेकिन जहां तक आप कहे कि पुरानी पार्टी है, निश्चित रूप से बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन भाजपा भले नई पार्टी है दूसरे रूप में, लेकिन जनसंघ की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, है ना। और लगभग 52 के चुनाव से ही उसकी सक्रियता रही है धर्म के राजनीति पर, इसलिए उसको बहुत नया पार्टी नहीं कहा जा सकता है। और आज तो अपना पीठ थपथपाती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी बड़ी रहने के बाद भी संख्या के आधार पर, मेंबरशिप के आधार पर, पैसा के आधार पर, लेकिन बिहार में अपने आप को कमजोर मानती है। अगर वो काम पर भरोसा करती, अपने को मजबूत मानती, तो आप देखे होंगे जितना जातीय रैलियां अभी हो रही है, भाजपा जो कर रहा है उससे दूसरा दल नहीं कर रहा है। अभी हमने एक जगह देखा कि कौन हलवाई और क्या का जातीय सम्मेलन है, इसके पहले भी बहुत सारा सम्मेलन हुआ। तो जातीय समीकरण का आधार क्यों बीजेपी ले रही है, धर्म का आधार क्यों ले रही है? आखिर में हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब, गठबंधन में फिर से वो स्थिति आने वाली है या नहीं आने वाली है, ताकि जनता भरोसा करे तो किस पर करे? वो स्थिति जो पहले भी आ चुका है, कई चुनावों में देखा जा चुका है। 2000 का हम संदर्भ दे रहे हैं, 2005 का संदर्भ दे रहे हैं। कई ऐसे वर्ष हैं जब देखा गया है कि जब जरूरत हुई तो टिकट खुद से सिंगल अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात होती है। लास्ट में जब चुनाव में रिजल्ट आता है तो जाके फिर गलबहियां आप लोग करते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो क्या ये स्थिति फिर से देखी जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा और इसके पहले भी कई एक बात मैं कह चुका हूँ। यह डिपेंड करता है उस दल पर जो महागठबंधन का बड़ा दल है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है। कांग्रेस अपने वचन प्रतिबद्धता के कारण अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। और रही बात गठबंधन की, तो यह राष्ट्रीय पार्टी है, इसका निर्णय दिल्ली से होता है। लेकिन जो हमारे आला कमान की गतिविधि अभी दिख रही है, वह मूल डीएनए वाले कांग्रेसी को चुन रहे हैं और वैसे लोगों को बल देना चाहते हैं। वह राहुल जी ने अहमदाबाद में यह बात कही भी, और उनके एक्शन से, कार्रवाई से ही दिख रहा है कि मूल कांग्रेसियों को मजबूत करने की बात हो रही है और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की बात कर रही है, लेकिन अपने प्रतिबद्धता और असूल पर राजनीति करेगी। अगर परिस्थिति जो बनेगी उस हिसाब से होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जो परिस्थिति बनेगी आने वाले दिनों में, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी कुछ भी हो सकता है, हालांकि संभावनाओं का ही क्षेत्र कहा जाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। कब जो अपनी मनसा है वो बदल जाए पार्टी के आला कमान की कि नहीं अकेले लड़ना है, और रिजल्ट के बाद फिर से जाकर हम अपने स्वार्थ कहें इसको या अपने लाभ के लिए हम कोई भी तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन अहम बात अब ये शुरू हो जाती है, समझने की बात होती है कि भैया जनता का क्या? आप चुनाव के पहले ये कहते हैं कि चलिए हम अकेले हो गए हैं, उनके साथ नहीं हैं और वोट ले लेते हैं। जनता उस हिसाब से आपको वोट देती है और फिर जाकर आप कंधे पे हाथ रख देते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टी को एक वजूद मिल जाता है। तो फिर उस जनता का क्या? सवाल यही है, जनता फैसला करे कब कब क्या करना है, खुद जनता जानती है, जनता मालिक है। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस बाबत, फिर पहुंचते हैं आपके पास। बहुत शुक्रिया।